पंजाब गवर्नमेंट ने स्मॉग से निपटने के लिए बड़ा काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी किया, इंतजामात भी किए, स्मॉग गन्स आई और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो लोगों को आगाही भी दी है, हाँ मॉनिटर्स भी लगाए गए हैं। तो अलमाज ज़रा बताइएगा लास्ट सीज़न से यानी लास्ट ईयर से जो ये सीज़न था और 2025 का दिसंबर, क्या फ़र्क महसूस हो रहा है स्मॉग की कंडीशन की अगर हम बात करें तो? अच्छा, कल वैसे मरियम औरंगजेब साहिबा की ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें वो बता रही थी कि वी हैड 25 गुड डेज इन नवंबर एंड आई गेस पता नहीं 10 और 15 गुड डेज इन दिसंबर एज वेल, व्हिच मीन गुड डेज का मतलब ये है कि वो दिन जिनमें एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर स्मोग या पार्टिकुलेट मैटर्स या AQI जो था वो बहुत बेहतर था। और पिछले साल की बात है, मैं ही बैठ के खबर दे रहा होता था कि लाहौर का, फैसलाबाद का AQI जो है वो 1500, 1200, 1600 पे। आपको याद है कि स्कूल बंद कर दिए गए थे, दफातर पे कहा गया था स्मार्ट लॉकडाउन कि क्या सूरत हाल रहेगी, फिर लोगों से कहा गया था मार्केट प्लेस जो है वो जल्दी बंद कर दें, बारबेक्यू की चीज़ इस तरह की जो इंतजामात हैं वो घर के बाहर बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये तमाम तर जो है वो स्टेप लिए गए थे, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतरी भी आई है, बट अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और हम ये कहते हैं ना जी, पाकिस्तान जो है उन ममालिक में शामिल है जो ख़ुद तो कार्बन जो है वो उसका इमिशन नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान मुतासिर बहुत है, ये जो पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल चेंज है इससे। तो बाकी मुल्कों को भी, ख़ास तौर पर इस खत्ते के जो मुल्क हैं, उनको एक अपना एक मुश्तरका कोई कमेटी इस पर बनानी चाहिए। एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, अगर हम पंजाब की जब बात कर ही रहे हैं, बिहेवियरल चेंज जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के तदारुक के लिए। वहाँ पर मैंने लोगों में बिहेवियरल चेंज देखा है। लोग अब उस तरीके से, जब आपने बात की कि बारबेक्यू करते थे ओपन एयर, अब वो भी नहीं करते। उसके बाद फिर पानी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, गैराजेस के अंदर गाड़ियाँ नहीं धुलती। तो एक वो जो पैटर्न चेंज हुआ है ना लोगों का, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि फिर इतने चेंजेस भी भाई आप इंडिया की बात कर लें ना, अभी वहाँ पे मेसी टूर पर थे तो कहा जा रहा है जी वो अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन दिल्ली और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर तो उन्होंने, कहते हैं ना, फ़ज़ा में सांस लेने में ही इतनी कंज्यूम कर लिया है कि ऑलमोस्ट इट्स इक्वल टू पता नहीं 10-20 सिगरेट्स के बराबर जो धुआं है वो उन्होंने अपने अंदर ले लिया। इसी तरीके से बहुत सारे मैचेस जी वहाँ पे कैंसिल हुए बिकॉज ऑफ द फॉग एंड द स्मॉग। तो ये इस पूरे खत्ते में जी काफ़ी सर्दियों में ये मसला हो जाता है। और जनाब कराची के फिर से बात कर लेते हैं। कराची से पहले मैं आपको जरा मलिका से मिलवाना चाहता हूँ। मैं मलिका कोहसार की बात कर रहा हूँ। मौसम सरमा में मुल्क भर से सयाह मलिका कोहसार का रुख करते हैं, जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे। वहाँ पर बर्फबारी होती है और सफ़ेद चादर ओढ़ लेते हैं पहाड़, लोग खूब एंजॉय करते हैं। तो जरा आपको एक दफ़ा लिए चलते हैं, विजिट करवाते हैं मलिका। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और बात करेंगे अरसलान अयाज से। अरसलान बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के बालाई इलाकों की तरह मलका कोसार मरी में भी जो रवा बरस की पहली बर्फबारी है उसकी पेशगोई की है महकमे मौसमियात ने 20 से 22 दिसंबर के दरमियान। इस वक्त यहाँ पर मौसम शदीद सर्द और खुश्क होता है सुबह और शाम के औकात में, जबकि दिन के औकात में मतला जज़वी तौर पर अबर आलूद होता है। दूसरी जानिब जो ज़िले इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे 1122 और सिविल डिफेंस वगैरह ने भरपूर तैयारी की है बर्फबारी सीज़न से निमटने के लिए। मुतादिद यहाँ पर मशक़ें भी की गई हैं इस सिलसिले में। ताहम इन तमाम तैयारियों का असल इम्तिहान बर्फबारी के दौरान ही होगा। दूसरी जानिब बड़ी तादाद में जो सयाह हैं वो रुख कर रहे हैं मलका कोसार मरी का, और इस वीकेंड पर भी बड़ी तादाद में सयाह जो है वो तवक्को की जा रही है कि बर्फबारी के पेश नज़र मरी का रुख करेंगे। जी